पुराने कैंडिडेट जो वहाँ पे पास आउट हो चुके हैं 2019 वाली वैकेंसी में हुए थे, उनका इंटरव्यू मैंने देखा यहाँ पे, और उनसे बहुत सारे सवालों पूछे गए थे, तो जिसका जवाब मैं भी यहाँ पे नोट कर लिया। को है जो स्कॉर्पियो चलाने को मिला था, और यहाँ पे छोटी गाड़ी में उनको मिला था, मतलब है जो इंडिगो मिला था। ठीक है, कुछ नहीं कोई बोलेगा, बस यही है कि टच करने पे आपको बाहर कर दिया जाए। ट्रैक के चारों ओर किस प्रकार घेराबंदी रहेगी, ठीक, हाइट कितना रहता है, खंबा लोहे का या लकड़ी का रहता है, मैक्सिमम बच्चे कहाँ पर गलती कर रहे थे और फेल हो रहे थे, उनका वहाँ ग्रुप में लड़कों को भेजा जाता है या एक एक करके, पहले कौन सी गाड़ियां मिलती है और चलाने को, ठीक, को टेस्ट के बाद टाइमिंग नंबर बताते हैं या नहीं, आपके अलावा कोई होता है या सिर्फ आप, स्कॉर्पियो बोलेरो मिक्स मिलता है या स्कॉर्पियो ही रहेगा। हाँ देखिए, खाली पैर चप्पल में या जूता में चला सकते हैं ये। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा कि 24 अगस्त से यहाँ पे हम लोग का डीईटी टेस्ट होना है। तो डीईटी टेस्ट से पहले बहुत सारी यहाँ पे जानकारी आपको होनी चाहिए, और जो डीईटी टेस्ट से पहले और उसके समय क्या क्या चीज़ें होंगी वो सभी चीज़ें के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। और यही चीज़ मेरे भी मन में था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक पुराने कैंडिडेट जो वहाँ पे पास आउट हो चुके हैं 2019 वाली वैकेंसी में जो करवाया गया था इससे पिछले वाले में, तो वो जो पास आउट हुए थे उनका इंटरव्यू मैंने देखा यहाँ पे, और उनसे बहुत सारे सवालों पूछे गए थे, तो जिसका जवाब मैं भी यहाँ पे नोट कर लिया हूँ, और उसी का जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। जैसे कि उनसे भी पूछा गया था, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत सारी सवालों के जवाब मिलेंगे जो मेरे भी मन में है और आप लोग के भी मन में ज़रूर होंगे। ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। इसमें तो सबसे पहले देखिए जैसे कि गाड़ियाँ कौन कौन सी रहेंगी। ठीक है, गाड़ियों के बारे में यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे बता दिया गया है, जैसे कि यहाँ मोटर वाहन चालन दस्ता परीक्षा में कार, जीप, बस, ट्रक चलाने की परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे बताया गया, पूरा डिफाइन नहीं किया गया। और यहाँ पे जो पुराने कैंडिडेट हैं उनसे यदि पूछोगे तो वो ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा गाड़ी था। जैसे कि उनसे पूछा गया तो कि कौन सा गाड़ी था, तो वो है जो बताएं कि यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो मिला था। स्कॉर्पियो में भी है जो एमहॉक सीरीज का गाड़ी था उनका, और वही पुराना मॉडल था। ठीक है, पुराना मॉडल में वो गाड़ी को क्लियर नहीं बताए थे, पर यहाँ पे बोले थे कि एमहॉक सीरीज का गाड़ी था। तो आप लोग समझ सकते हो एमहॉक सीरीज का जो पुराना मॉडल है, एमहॉक सीरीज में VLX आ जाता है। ठीक है, VLX का गाड़ी आता है, शायद LX भी होता है एमहॉक में, या फिर वो M2DI होगा। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने बोला कि वहाँ उनको है जो स्कॉर्पियो चलाने को मिला था, और यहाँ पे छोटी गाड़ी में उनको मिला था, मतलब है जो इंडिगो मिला था। ठीक है, तो ये है जो गाड़ियों के बारे में हो गया कि मतलब है जो कौन कौन सी गाड़ी मिले। क्वेश्चन कि गाड़ियाँ बंद होने पर, रस्सी में टच करने पर, या फिर एक्सीलेटर यूज करने पर, जो ज़्यादा यूज करके एकदम तेज़ी में निकालते हैं, तो उस सब करने पर यहाँ पर डांट पड़ती है क्या, ऐसा कुछ भी कुछ बोलते हैं, मतलब जैसे कि गुस्सा करते हैं क्या, ऐसा कुछ। तो उनसे पूछा गया था इस तरह का सवाल भी, तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसे गाड़ी चलाना वैसे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। गाड़ी है जो आपको बंद करना है तो बंद कर दीजिए, आपको टच करना है तो टच कीजिए, कुछ नहीं कोई बोलेगा, बस यही है कि टच करने पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये हो गया। ये भी मन में रहता है कि यदि हम जो जैसे तैसे गाड़ी चलाएंगे तो क्या नंबर काट लिया जाएगा, या फिर हम लोग के साथ है जो गलत किया जाएगा, ये सब चीज़ें भी होती है। ठीक है, ट्रैक के चारों ओर किस प्रकार घेराबंदी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि ट्रैक के चारों ओर किस तरह की यहाँ पे घेराबंदी रहेगी, जैसे कि ये ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक के चारों ओर किस तरह की घेराबंदी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बांस की जो बैरिकेटिंग रहती है चारों तरफ, ठीक है, बांस का बैरिकेटिंग रहेगा। और यहाँ पे जो खंबा जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए चारों तरफ यहाँ पे खंबा रहेगा चारों तरफ, तो ये सब बांस का रहेगा। ठीक है, चारों तरफ बांस से है जो घेराबंदी रहेगी, उस तरह से यहाँ पे बोला गया उनको। आगे भी सवाल होगा, वो खंबा से रिलेटेड भी सवाल है, तो वो भी बताएंगे। देखिए खंबे का हाइट कितना रहता है, खंबा लोहे का या लकड़ी का रहता है। खंबे का हाइट के बारे में यदि उनसे पूछा गया तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि लगभग 4 फीट के हिसाब से, ठीक है ना, यहाँ पे 4 फीट के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से 4 फीट का लगभग था। तो हो सकता है 4 फीट का भी हो सकता है, या फिर है जो 3 फीट तो बहुत कम हो जाता है, पर 4 फीट मुझे भी लग रहा है कि 4 फीट का होने का चांसेस है। ठीक है, खंबा लोहे का था या लकड़ी का था, या फिर है जो कुछ अलग टाइप का था। जब उनसे सवाल पूछा गया तो खंबे के बारे में उन्होंने बोला कि खंबा है जो लकड़ी का था, और एकदम बांस का ही था। ठीक है ना, बांस का खंबा था। यहाँ मैक्सिमम बच्चे कहाँ पर गलती कर रहे थे और फेल हो रहे थे उनके अनुसार,
तो वो क्या कर रहे थे कि मतलब ऑब्जर्व किए होंगे यहाँ पे, जब उनका बारी नहीं आया होगा उससे पहले बहुत सारा जो मतलब उनको रखा गया होगा सामने, तो वो देख रहे थे कि फैल किस तरह से कर रहे थे। तो ज़्यादातर बच्चे हैं जो एल बनाने में, उन्होंने बताया कि एल बनाने में बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल हो रहे थे। यदि जो एल बना रहे थे तो लेफ्ट साइड का जो वहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट रहता है, जहाँ पे लोग हम भी नहीं देख पाते हैं, कोई भी नहीं देख पाता है, तो वही जो मोड़ने के क्रम में जो ऐसे मतलब है, जो जैसे कि टी ट्रैक है ना, यहाँ पे टी ट्रैक है, आप है जो एंट्री कर रहे हैं, आप एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही आपका गाड़ी यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे गाड़ी आ गया यहाँ पे, तो ये मोड़ने के क्रम में यहाँ पे ऐसे जो गाड़ी आप मोड़ते हैं तो यहाँ पे टच होने का चांसेस यहाँ पे बन रहा था, और यहीं पे है जो ज़्यादातर लोग फेल हो रहे थे टच होने के बाद। और ये ज़्यादातर अक्सर हम भी देखते हैं कि एल बनाने में फेल होते हैं, और यहाँ पे भी है जो ज़्यादातर सटा देते हैं, तो यहाँ पे भी फेल होते हैं। देखिए, अगर सी बनाते वक्त कॉर्नर पर लोग कैसे क्यों फेल होते हैं, सी बनाते टाइम पे कॉर्नर पे, देखिए कॉर्नर पे यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, इस साइड पे कॉर्नर पे सी बनाते टाइम पे ऐसे जो हम लोग चढ़ के जाते हैं, यहाँ से जो चढ़ के जाते हैं ऐसे, और यहाँ पे है जो लोग कभी कभी यहाँ पे भी टच कर देते हैं और यहाँ पे भी लगभग टच हो जाता है। तो वो उन्होंने बताया कि क्यों फेल हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ज़्यादातर है जो एक्सीलेटर का यूज करते हैं, ठीक है ना, टाइमिंग को बचाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एल बनाने के क्रम में यहाँ पे उनका है जो लगभग है जो 25 सेकंड लग गया या फिर 30 सेकंड लग गया, एल बनाने में 25 या 30 सेकंड लग गया, तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ पे है जो टाइमिंग को मेंटेन कर लेते हैं, यहाँ पे टाइमिंग को मेंटेन करते हैं, जिस कारण से यहाँ पे चक्का इनका है जो ये वाला टच हो जाता है, और वो फेल होने का चांसेस मतलब क्रिएट हो जाता है, और फिर फेल हो जाता है तेज़ी में जाने के बाद, ताकि है जो वो है जो फिर आ भी नहीं पाते, ख़त्म हो गया। तो यही बोल रहे थे कि जो एक्सीलेटर का यूज कर लेते हैं, गाड़ी को प्रॉपर वे में, यदि उस यहाँ पे यदि पहुँच गया गाड़ी उनका, तो रोक के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप समझ गए कि किस तरह से फेल होते हैं। क्या वहाँ ग्रुप में लड़कों को भेजा जाता है या एक एक करके, ठीक है, तो ये वाला भी हम लोग के मन में रहता है कि ग्रुप में करके भेजा जाता है या एक एक करके। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे तो भाई एक एक करके एक ही भेजा था। वहाँ पे जैसे ही मेरा नंबर आया था तो वहाँ पे है जो हमको बुलाया गया था, और हम है जो बस इंडिविजुअली वहाँ पे बस एक ही कैंडिडेट था वहाँ पे। जैसे कि हम लोग को दौड़ने के क्रम में जो लाइन से है जो 41, 42, 45 लोगों को खड़ा किया जाता है, वैसा कुछ नहीं था। जहाँ पे परफॉर्म करना रहता है, जहाँ पे टी बनाना रहता है, वहाँ पे बस इंडिविजुअली एक ही बंदा को वहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, और मुझे भी लगा कि हाँ लगभग सेम ऐसा ही होता होगा। और ये सब मन में क्रियोसिटी के लिए, ठीक है ना, कि हम मेरे भी मन में है, क्योंकि हमने टेस्ट नहीं दिया है, जो टेस्ट दिए हैं उन्हीं से ये जान पाओगे, या और कोई तो बताएगा नहीं। जो टेस्ट दिए हैं वहाँ पे पहुँचे हैं वही बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले कौन सी गाड़ियाँ मिलती है और चलाने को, ठीक है ना, तो ये भी मन में हम लोग के रहता है कि पहले कौन सा गाड़ी मिलता है चलाने के लिए, ठीक है। पहले छोटी गाड़ी मिलती है, बड़ी गाड़ी मिलती है, या फिर कौन सी गाड़ी मिलती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि सबसे पहले बड़ी गाड़ी मिलती है, बड़ी गाड़ी। और ऐसा क्यों होता है, मुझे भी लगता है कि क्योंकि बड़ी गाड़ी में ज़्यादातर लोग फेल होते हैं, जिस कारण से छोटी गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, और ज़्यादातर कैंडिडेट है जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन है जो टेस्ट लिया जाएगा, जैसे ही फेल हो जाएंगे बड़ी गाड़ी में उनको हटा दिया जाएगा। छोटी गाड़ी यदि पहले देंगे तो छोटी गाड़ी में तो फेल अक्सर नहीं होते हैं लोग, तो छोटी गाड़ी में भी चलाना पड़ेगा उनको, बड़ी गाड़ी भी देना पड़ेगा, इसलिए बड़ी गाड़ी दे के पहले ही फेल करवा देते हैं, और यदि जो पास कर गया तब उसको छोटी गाड़ी मिलती है। तो यही उन्होंने बताया कि मुझे तो पहली गाड़ी मतलब पहले बड़ा गाड़ी मिला था, यानी कि स्कॉर्पियो मिला था, ठीक है। तो ये भी बात अब समझ में आ गया होगा। क्या आपको टेस्ट के बाद टाइमिंग नंबर बताते हैं या नहीं? देखिए, ये भी एकदम पूरा जानने वाली बात है कि मतलब जब टेस्ट हो जाता है तो हम लोग को टाइमिंग जानने को मिलता है या नहीं मिलता है, वो सभी चीज़ें मतलब मन में रहता है कि हाँ कोई बता दे मुझे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, कोई टाइमिंग वीमिंग नहीं बताएगा, कोई है जो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इतना टाइम लगा ऐसा। लेकिन उन्होंने बोला कि यदि आप अपनी तरफ से है जो मतलब फोर्स करके यदि पूछते हो कि नहीं मेरा बता दीजिए कुछ ऐसा, तो वो ज़रूर बता देते हैं, ठीक है। और आपका है जो मतलब बता देंगे हाँ 1 मिनट के अंदर में लगा, और गियर तो आपको पता ही चल गया होगा कि हाँ हमने 3 गियर लगाया या 5 गियर, वो तो भाई खुद का ही मतलब रहता है कि हाँ मैंने 3 गियर में निकाला, तो वो तो भाई जानने वाली बात रहती है। लेकिन टाइमिंग भी यदि आप पूछते हो मतलब थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करके, तो वो बता देते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता चल गया होगा कि टाइमिंग को लेके भी, ठीक है। गाड़ियां आपके देखिए, गाड़ी में आपके अलावा कोई होता है या सिर्फ आप, एकदम जानने वाली बात है, क्योंकि ये सब भी मन में रहता है कि यदि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो विदाउट जो ड्राइविंग सीट रहता है, जैसे कि हम तो ड्राइविंग सीट पे हैं, एक बगल में भी सीट रहता है, तो उस पर कोई बैठ के निगरानी करता है या नहीं करता है, कोई ऑब्जर्व करता है कि आपने कितना गियर लगाया, आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं, वो सब चीज़ें कोई देखता है कि नहीं देखता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे
कुछ कोई नहीं देखता है, आपको बस सिंगल गाड़ी आपको ही चलाने को मिलेगी। आपको एक लड़का क्या करेगा कि गाड़ी सीधा करके आपको रख देगा, ठीक है, मतलब जैसे कि बैक गियर में, मतलब बैक में है जो आपको लगा के रख देगा एकदम ट्रैक के सामने। आपको है जो कैसे एंट्री करना है, कैसे करना है, वो सब आप देखिए। आपके बगल में कोई नहीं बैठा रहेगा कि आपको है जो कोई गियर लगा के दे या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। खास करके जब वो मतलब बता रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बात भी आपको चल गया होगा। कितना सब बोलते हैं कि बगल में आपके जो ड्राइविंग सीट के बगल में भी कोई रहता है जो नज़र रखता है कौन सा कितना गियर लगाए, वो सब। तो वो सब उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे टाइम पे नहीं था जब दे रहे थे तो, ठीक है। अब देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन है, स्कॉर्पियो बोलेरो मिक्स मिलता है या स्कॉर्पियो ही रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्कॉर्पियो और बोलेरो दोनों मिल रहा था। वो आपके है जो रैंडमली मतलब मिलता है ऐसा, ठीक है ना। मतलब है जो ऐसा नहीं है कि किसी को स्कॉर्पियो मिल रहा है तो स्कॉर्पियो ही मतलब है जो उसको है जो दिया जा रहा है, ऐसा अपनी मर्जी से नहीं है। वो रैंडमली कि जिसके आपके लक पे डिपेंड करता है आपको कौन सा गाड़ी मिलेगा। वो सब है जो जैसे कि डेट अनाउंस होगा तो वो लक पे रहेगा, और आपको जो जिसमें आप है जो एक्सपर्ट है वो यदि मिल गया तो आप है जो निकाल पाइएगा 3 गियर में। नंबर सभी गाड़ियों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराया जाएगा, तो उन्होंने बोला था कि देखिए पिछला वैकेंसी में इंटरव्यू था, ठीक है ना। पिछला वैकेंसी में आपको पता होगा कि ये जो गाड़ी चलाने पे जो 20 मार्क्स था, और 20 मार्क्स है जो मतलब है जो मतलब है जो साइन वगैरह जानने के लिए था, और उसमें है जो अलग से मतलब इंटरव्यू में 20 नंबर था, ठीक है। तो वो उस तरह से 40 नंबर उधर मिल रहा था। लेकिन हम लोग का क्या किया गया है कि इंटरव्यू वगैरह और जो साइन वगैरह है वो जब पेपर में ही रिटर्न में ही ले लिया गया, तो वो इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। और ज़्यादातर है जो जैसे कि पिछला बार में है जो मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो फिजिकल के बाद हुआ था, ठीक है ना। फिजिकल के तुरंत बाद ही हो गया था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी में हो गया था। पर यहाँ पे हम लोग को वैसा बोला जा रहा है कि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये डीटी जैसे ही देते हो तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस 19,838 का या फिर जो उससे पहले वाली जो बिहार पुलिस का जो वैकेंसी दिया होगा, तो फिजिकल के बाद है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चीज़ क्लियर कर लिया जाता है, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बताया गया कि डीटी के बाद है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया जाएगा। तो ये भी बात क्लियर हो गया होगा। गाड़ियाँ देखिए खाली पैर चप्पल में या जूता में चला सकते हैं, ये बात एकदम पूरा एकदम मन में रहता है कि हम लोग कौन सी मतलब कैसे गाड़ी चलाना है, चप्पल में, खाली पैर में, जूता में। तो वहाँ पे उन्होंने बता रहे थे कि मतलब सभी मतलब है जो अलग अलग तरह से, मतलब कोई जूता में भी जा रहे थे, कोई खाली पैर भी है जो जाके चला रहे थे, कोई चप्पल में भी जा रहे थे, वहाँ पे खोल भी रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने बताया कि हाँ आप है जो किसी भी तरह से जाके अपना गाड़ी चलाइए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और बोल रहे थे कि मतलब है जो आपको वहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे नर्वसनेस के तौर पे बोल रहे थे कि नर्वस जो होते हैं वही ज़्यादातर फेल होते हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादातर फेल होते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा मतलब है जो ऐसा बताया उन्होंने कि वहाँ पे जब नर्वसनेस फील हो तो आप क्या करिए। वहाँ पे बता रहे थे कि है जो भगवान का नाम लेने के लिए, और उसके बाद फिर है जो आप है जो अपने मन को शांत रखिए। शांत रखने के बाद है जो एक गहरी सांस लीजिए। उसके बाद है जो इस तरह से मतलब है जो खुद को है जो एकाग्र करने के लिए भी बताए थे कि वहाँ पे ऐसा रहेगा कि आपका है जो थोड़ा बहुत है जो मतलब है जो हार्ट बीट थोड़ा सा है जो तेज हो जाए। वहाँ पे जो आपको नर्वसनेस फील हो, वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ हमसे निकलेगा कि नहीं, पैर थरथराने लगे, ये सब आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। पर आपको है जो थोड़ा बहुत है जो एकाग्र मन करते हुए निकालने का कोशिश करना है, और है जो वो निकलेगा यदि आप वेल फोकस्ड रहोगे तो, ठीक है। यही सब जानकारी था जो मुझे बताना चाहिए था, और मुझे भी है जो ये सब सभी जानकारी मुझे भी मन में था कि कैसे कैसे ये सब चीज़ होता है वहाँ पे। तो ये सब आपके यहाँ पे जान के बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी कि यहाँ पे ये सब चीज़ें ऐसा होता है वहाँ पे। और मैंने तो नहीं दिया है, पर जिन्होंने दिया मतलब उन्हीं का इंटरव्यू देख के मैंने यहाँ पे सवालों को यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा किया और वो सब चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये सब चीज़ें अच्छा लगा होगा, जानने को मिला होगा, तो मन को थोड़ा बहुत संतुष्टि मिला होगा। तो देखिए इसी तरह से होता है वहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी तरह की और भी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और भी नए टॉपिक पे होगा, और भी थोड़ा अच्छे मतलब टॉपिक पे होगा जिससे आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।